टेंस। देखो टेंस के जो प्रकार होते तीन होते हैं, ठीक है। पहला होता है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है। देखो अब इसमें चार चार आते हैं, ठीक है। प्रेजेंट में चार आते हैं, पास्ट में चार आते हैं, फ्यूचर में चार आते हैं, ठीक है। जैसे इंडिफिनिट हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया, परफेक्ट हो गया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गया, ये सब हमारे सेंटेंस में आते हैं, ठीक है। तो अभी हमको सिर्फ पढ़ना है प्रेजेंट, और प्रेजेंट में वो भी ये चार, समझ गए चार में क्यों लिखा हूं ना? चार में क्यों लिखा, किसी समझ में आ रहा है किसी के चार में क्यों लिखा हूं? हाँ, तो पहला हमारा कौन सा है, पीडीएफ में देखोगे तो पहला कौन सा दिया है टेंथ में? प्रेजेंट इंडिफिनिट दिया होगा पहले। देखो प्रेजेंट टेंस, देखो जब प्रेजेंट हो गया हमारा, ठीक है। अब इसमें चार है, तो पहला हमारा क्या है, इंडिफिनिट है, ठीक है। अब इंडिफिनिट में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है। समझ रहे हो? अब इंडिफिनिट में हम क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट पढ़ेंगे, पास्ट पढ़ेंगे, फ्यूचर पढ़ेंगे। तो सबसे हमारा पहला जो आता है वो प्रेजेंट इंडिफिनिट आता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट सेंटेंस पढ़ेंगे। समझ रहे हो सभी लोग? इनको समझ में आ रहा है? ठीक है। लेकिन एक चीज जान जाओ, तुम एक चीज ध्यान दो कि जैसे कोई भी हम सेंटेंस या टेंस पढ़ते हैं तो उसमें हमारा, देखो जैसे देखो ये हमारा सेंटेंस हो गया। अब देखो ये क्या है, सबसे पहले सेंटेंस में आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है वर्ब, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। अब इसमें तुमको बताना है कि सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होता है। देखो जो ये तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। पहले तो जान लो वर्ब क्या है। वर्ब हमारा एक्शन जो होता है वो हमारा वर्ब होता है जिससे एक्शन होता है, ठीक है। मूवमेंट, बॉडी का मूवमेंट हो, तुमको समझना जो कार्य कार्य हो गया है, तो हमारा वर्ब होता है। जैसे गो, कम, प्ले, ठीक है, ये सब हमारे वर्ब हैं। लेकिन ये क्या है, ये हमारे हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। और ये क्या है, मेन वर्ब है। ये जो हमारे हैं ये मेन वर्ब है, और ये जो हमारा है ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। अब देखो हेल्पिंग वर्ब से पहले जो भी नाउन आता है, हेल्पिंग वर्ब से पहले जो नाउन आता है उसको क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। और हेल्पिंग वर्ब या वर्ब के बाद जो भी आएगा उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। टू क्या है, कंजक्शन पढ़े हो ना, व्हाट कंजक्शन पढ़ा है ना, कंजक्शन। कंजक्शन व्हाट कंजक्शन, कंजक्शन होता है जो टू सेंटेंस या टू नाउन को ऐड करता है। स्कूल तुम्हारा नाउन है, ये भी नाउन है, एक ये सेंटेंस हो गया, एक ये नाउन हो गया, तो इसको जो जोड़ रहा है वो क्या होता है, हमारा कंजक्शन होता है, ठीक। चलो ये हम बीच में पूछते रहेंगे, देखते हैं तुम लोग को कितना आता है। तो देखो सेंटेंस टेंस पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको वर्ब की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। टेंस पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको वर्ब की जानकारी होनी चाहिए। वर्ब कितने फॉर्म के होते हैं, तीन फॉर्म होते हैं, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म वर्ब का होता है, समझ रहे हो सभी लोग। और हेल्पिंग वर्ब होता है इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैड, ये सब हमारे क्या हैं, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। इसको ध्यान से देख लो एक बार। अभी हम सब लिखवाएंगे, जब पढ़ाने में लिखवाएंगे। एक बार तुम इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि एक बार देख लो, ताकि हम लिखे तो तुम समझ जाओ क्या है, ठीक है। ये हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं, और मेन वर्ब अभी बताए थे क्या होता है, ठीक। तो जो हमारा, और एक चीज ये जान लो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन सभी को पता है ना। तो पहला हमारा आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है।
पवन पहला क्या आता है? पहले हम क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए? नाउन होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? नाउन और वर्ब, या फिर तुम बोलो सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये हमारे तीन चीज हमारे पास होना चाहिए एक सेंटेंस को कंप्लीट होने के लिए। अगर इसमें कोई एक भी चीज नहीं है तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है। समझ रहे हो? ठीक है। सिंगुलर और प्लूरल सबको पता है। सिंगुलर प्लूरल क्या होता है? ये सिंगुलर है, ये प्लूरल। ये नाउन है तुम्हारा। ठीक है। प्ले, प्ले हमारा वर्ब है। क्या है? वर्ब है। अब ये सिंगुलर है प्लूरल है? बताओ, प्ले सिंगुलर है कि प्लूरल है? कैसे पता है? कैसे पता है? क्योंकि यस और यस नहीं लगा है ना, यही बोलना चाह रहे हो कि ये यस और यस नहीं लगा, इसीलिए सिंगुलर है वो। इसीलिए सिंगुलर है ना, यही बोलना चाह रहे हो। ठीक है, देखो, अभी कंफ्यूजन तुम्हारा हम दूर कर देते हैं। एक चीज अच्छे से समझ लो। देखो, जब भी नाउन, नाउन में अगर हम यस और ईएस लगाते हैं, तो वर्ब में जब हम यस और ईएस लगाएंगे तो सिंगुलर हो जाएगा, लेकिन अगर वही हम नाउन में यस ईएस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। इस चीज को हमेशा याद रख लो। वर्ब में जब तुम यस ईएस ऐड करोगे तो वो सिंगुलर हो जाएगा। जैसे गो वर्ब है, वर्ब है ना, अगर हम इसमें ईएस ऐड कर देंगे, ये क्या प्लूरल हो जाएगा, सिंगुलर होगा? गो वर्ब है। अभी देखो यहाँ क्या लिखा है, गो के साथ अगर हम एस ई एस ऐड करते हैं तो वो सिंगुलर होता है। समझ गए? पहला नियम जान लो सेंटेंस का। जब भी तुम वर्ब में एस या ई एस ऐड करोगे तो हमारा हमेशा सिंगुलर होगा। अब तुम अगर नाउन में एस या ई एस ऐड करोगे तो हमारा प्लूरल होगा। अभी ये सिर्फ इसको देखोगे तो ये प्लूरल है, लेकिन अगर तुम इस पूरे को देखोगे तो सिंगुलर है। समझ गए? इस चीज को याद रख लो अच्छे से, ये बहुत जरूरी है। ये यही सेंटेंस में तुम्हारा गड़बड़ी करेगा। ये किसी को पता नहीं है। जब तुम वर्ब में एस और ई एस ऐड करोगे तो क्या होगा? सिंगुलर होगा। लेकिन अगर तुम नाउन में एस ई एस ऐड करोगे तो प्लूरल होगा। ठीक है? जो तुम्हारा वर्ब होता है ना वो पूरा प्लूरल होता है, सिंगुलर नहीं होता तुम्हारा वर्ब। फर्स्ट फॉर्म का जितने भी वर्ब होते हैं वो प्लूरल होता है। जब तुम उसमें एस ई एस ऐड करोगे तो क्या होगा? सिंगुलर हो जाएगा। लेकिन अगर तुम नाउन में एस और ई एस ऐड करोगे तो प्लूरल होगा। किसको किसको पता है कि एस और ई एस कहाँ ऐड होता है? कहाँ? ई एस होगा। ए ई आई ओ यू। अगर ये लेटर लास्ट में है, लास्ट में, जैसे हम लिख दें सी ओ एम ई, गो। ठीक है, कम और गो। अब देखो दोनों जगह वावेल है, वावेल है ना, तो यहाँ पे ई एस ऐड करेंगे। और यहाँ पे पहले ई है तो यहाँ से सिर्फ एस कर देंगे, लेकिन इसको बोलेंगे ई एस। ठीक है? जो डबल हमेशा याद रखना, डबल वावेल नहीं आता है साथ में, इसलिए एक वावेल जो कम का ई है, वावेल वो हट जाएगा, इसका वावेल लगेगा। ठीक? हमेशा इस बात को याद रखना। समझ रहे सभी लोग? देखो जैसे प्ले, अब प्ले कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पे एस लगेगा, ई एस लगेगा? एस लगेगा यहाँ पे, ई एस नहीं लगेगा। देखो पवन, जहाँ पे ये लेटर लास्ट में रहेगा, ए ई आई ओ यू, अगर ये लास्ट में, लास्ट वाला लेटर देखो इसमें कोई है तो क्या लगेगा? यस लगेगा। अगर इसमें से कोई होगा लास्ट लेटर, जैसे देखो ई है लास्ट में, ओ है लास्ट में, इसके साथ ई यस लगेगा। समझ रहे हो? हाँ, इस चीज को बहुत अच्छे से समझो, बहुत जरूरी है टेंस पढ़ने से पहले, क्योंकि यही सब चीजें आएंगे तुम्हारा। और ये विशेष तौर से ध्यान दे लो, नाउन अगर रहेगा यस यस लगाने से वो प्लूरल होगा, लेकिन अगर वर्ब रहेगा तो सिंगुलर हो जाएगा। वो वर्ब प्लूरल नहीं होगा। हम दिमाग में हटा दो कि किसी चीज में हम यस यस लगा देंगे तो हमेशा प्लूरल ही बनता है। ठीक, ऐसा नहीं होता है। वर्ब की कंडीशन में हाँ अलग होता है, जब यहाँ पे तुम यस यस लगाओगे तो वो अलग हो जाता है। ठीक है?
समझ गए सभी लोग? ये चीज सबको समझ में आ गया ना? पक्का? ये चाहे तो तुम नोट कर लो, इसको इसको तुम चाहे तो नोट कर लो। ठीक है, चलो। अब देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो हम पढ़ेंगे, इसको सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं, ठीक है? सिंपल प्रेजेंट, और एक चीज और जान दो, इसको पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, ठीक है? तो तुम इसको चाहे प्रेजेंट देखो, जब तुम सेंटेंस पढ़ोगे तो यहाँ पे एसरेटिव जो होता है वो हमारा पॉजिटिव सेंटेंस होता है, ठीक है? जो तुम स्टेटमेंट दोगे, जो तुम्हारा नॉर्मल सेंटेंस होता है वो पॉजिटिव सेंटेंस और एसरेटिव सेंटेंस होता है, ठीक? तो हमेशा याद रखना। और इसको सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडिफिनिट दोनों बोलते हैं। तो तुम चाहे जो बोलो, चाहे प्रेजेंट इंडिफिनिट बोलो, चाहे सिंपल प्रेजेंट बोलो, ठीक है? समझ रहे हो सभी सभी लोग? अब तुम पूछ रहे थे सर सेंटेंस सेंटेंस, अब यही तुम्हारा सेंटेंस है। हम यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ाएंगे, तुम लोग को जो भी पढ़ाएंगे पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ाएंगे, ठीक है? तो पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में हमारा क्या क्या आता है, देखो। पहले तो जो पर्सन है, ठीक है? जैसे यहाँ पे आई, आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। और सब लोग कहाँ गए, कहाँ नहीं बोल रहे हैं? आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है, ठीक है? अब देखो, आई टीच, टीच क्या है? टीच क्या है? बताओ टीच क्या है? अरे, टीच हमारा वर्ब है। टीच, अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम पढ़ा रहे हैं ना, तो तुम हमारे एक्शन से तुमको लग रहा है ना कि सर वो मार्क कर लिए हैं, पढ़ा रहे हैं, व्हाइट बोर्ड पर लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं। हमारी बॉडी तुमको, हमारे एक्शन से तुमको पता चल रहा है ना हम क्या कर रहे हैं? तो टीच हमारा क्या हो जाएगा? वर्ब, ठीक है? अब देखो, टीच कौन सा फॉर्म है? कौन सा फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। अब देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट प्लस वर्ब आता है प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक? अभी ऑब्जेक्ट हम नहीं ले रहे हैं, थोड़ा तुम लोग को समझा, उसके बाद हम फुल सेंटेंस पढ़ाएंगे, ठीक है? अभी फुल सेंटेंस नहीं है। देखो, सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा? आई हो गया। वर्ब क्या हो गया? टीच हो गया। समझ आ रहा है सभी को? टीच कौन सा फॉर्म है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। समझ रहे हो? टीच कौन सा फॉर्म है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अब देखो, आई फर्स्ट पर्सन है। कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। अब ये बताओ, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है, वेरी गुड। देखो, एक चीज याद रखना, पूरे सेंटेंस में, इंडिफिनिट के, प्रेजेंट इंडिफिनिट सेंटेंस में द थर्ड पर्सन याद रखना। ही, सी, इट, नेम, ये हमारे कौन से पर्सन है? कौन से पर्सन है अजय, ओ सॉरी अमन? थर्ड पर्सन। पवन समझ में आ रहा है? पर्सन से लिखवाया तुमको ना, ठीक है? वहां पे जाके देख लो, ये फर्स्ट, ये थर्ड पर्सन, और क्या है ये? सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है, ठीक है? ही, सी, इट, नेम, ये सब हमारे क्या हैं? थर्ड पर्सन सिंगुलर हैं। समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है। अब ये थर्ड पर्सन, अब इसी को तुमको देखना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये यूज होगा। जब ये यूज होगा तो क्या चेंजेस आते हैं, देखो। जैसे यहाँ पे इसको छोड़ के अगर कोई चीज भी आता है, कोई भी पर्सन आता है, ठीक है? चाहे सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन प्लूरल हो, सेकंड पर्सन प्लूरल हो, चाहे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल हो, चाहे सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल हो, तो उनसे किसी तुमसे कुछ लेना देना नहीं है। सिर्फ याद रखना, ये थर्ड पर्सन तुमको ये आना चाहिए, यही मेन है। अगर इसमें गलती की है तो फिर सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है? समझ रहे सब लोग? गौरव समझ में आ रहा है? देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक ही चीज याद रखना, सारा चीज दिमाग से निकाल दो, बस इतना याद रखो कि थर्ड पर्सन हमको यूज करना है, ठीक है? थर्ड पर्सन जब भी यूज होगा तो कुछ वर्ब में चेंजेस आते हैं, ठीक है? ये वर्ब है ना, इसमें चेंजेस होगा, हम बताएंगे क्या चेंजेस होगा, अभी बता रहे हैं, ठीक है? लेकिन बस ये याद रखना कि थर्ड पर्सन तुम भूलना नहीं, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ये मत भूलना। और तुम सब भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक? बाद में पढ़ लेना, लेकिन ये अभी मत भूलना, क्योंकि अगर ये भूल गए तो 100% तुम्हारा सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक? इसके अलावा कुछ भी आता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर ये आ गया तो तुमको ये चीज नोटिस करना होगा, ठीक है? वो बता रहे हैं क्या करना होगा। समझ में आ गया सबको? थर्ड पर्सन सिंगुलर सबको समझ में आ गया ना?
गौरव समझ में आया? जिंदा हो तुम? हाँ, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अब देखो, फर्स्ट पर्सन में पहले लेना नाउन, नाउन में कोई भी पर्सन हो वो लेना है। वर्ब का लेना है कौन सा? फर्स्ट फॉर्म। और यहाँ पे भी नाउन लेना है जिसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट। कोई भी नाउन ले लेना, इसके अनुसार लेना। ऐसा नहीं कि आई प्ले फूड, ऐसा नहीं लिखना है कि कोई भी बोल दे तो कुछ भी लिखो, ठीक है? वर्ब के अकॉर्डिंग तुमको लेना है क्या? ऑब्जेक्ट, ठीक है? अब देखो, नाउन में लेना है, पर्सन में लेना है। तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में पहला आता है, चाहे जो तुम यहाँ पे कुछ भी लिख दो, नाउन के स्थान पे तुम कुछ भी लिख दो, कोई भी पर्सन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, कुछ भी कोई पर्सन लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? जैसे मान लो हम यहाँ पे लिख देते हैं राम। राम कौन सा पर्सन है? अब ये थर्ड पर्सन हो गया, ठीक है? अब ये नाउन भी है हमारा, ठीक, और ये सब्जेक्ट भी है, ठीक। अब ये नाउन है, अब नाउन के बाद क्या लगाना है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पे तुम चाहे वर्ब का कोई भी फर्स्ट फॉर्म से कोई भी वर्ब उठा लो। मान लो जैसे हम यहाँ पे उठा लिया गो, ठीक है? अब ये बताओ, ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? यहाँ पे हम यस इंडिकेट किए तभी तुम लोग को नहीं समझ। देखो, जब फर्स्ट यहाँ पे जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो वर्ब हमेशा, अगर ये सिंगुलर है तो ये क्या होना चाहिए? सिंगुलर या प्लूरल? कैसे? ये चीज जान लो। देखो, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ये भी हमारा सिंगुलर होगा। और अभी बताए थे कि वर्ब में एस या ईएस लगाने से वो सिंगुलर होता है, ठीक है? अभी ये प्लूरल है, देखो अभी ये प्लूरल है, हम यहाँ पे ईएस लगा देंगे कि हमारा क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी क्या होगा? बताओ, सिंगुलर होगा। इस चीज को हमेशा याद रखना सभी लोग। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो वर्ब भी क्या रहेगा? ये क्या है? कौन सा पर्सन है ये? कौन सा पर्सन है? ये सेकंड पर्सन है भाई, ये सेकंड पर्सन है। अब देखो, अब इसमें तुमको ये नहीं देखना है कि सिंगुलर है प्लूरल है, इससे तुमसे मतलब नहीं, तुमसे सिर्फ मतलब है थर्ड पर्सन सिंगुलर से। किससे? ही, सी, इट, नेम। सिर्फ तुमसे इससे मतलब है और किसी से मतलब नहीं है, ठीक? पूरे सेंटेंस में अगर ये चीज आया तब वर्ब हमारा क्या होगा? सिंगुलर होगा। अगर इसमें से हट के कुछ भी आता है तो हमारा ये प्लूरल ही होगा। ये तुम्हारा प्लूरल है, ये प्लूरल भी है सिंगुलर भी है, ठीक है? तो सिंगुलर हो या प्लूरल उससे मतलब नहीं है, यहाँ पे क्या आएगा? हमेशा प्लूरल आएगा, ठीक, क्योंकि ये इस टाइम क्या है? प्लूरल है। समझ में आ रहा है सभी को? सबको समझ में आ गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट में पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा। वर्ब सब्जेक्ट जब हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर रहेगा इसमें से, इसलिए हम बार बार इसको अंडरलाइन कर रहे हैं क्योंकि इसको अच्छे से तुम देख लो, क्योंकि अगर यही आएगा तो यही तुम लोग गड़बड़ करोगे। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। हमेशा इस बात को याद रखना। समझ में आ रहा है सबको? प्रेजेंट इंडेफिनिट का नियम ये है, पहले देखो कोई भी सेंटेंस हो पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, ठीक है? सब्जेक्ट में हमारा नाउन ही होता है, कुछ होता नहीं है, ठीक? जैसे ये है, नाम क्या है? नाउन है। अगर हम सेंटेंस में इसको लिखेंगे तो सब्जेक्ट हो गया। और दूसरी बात, हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। कौन फॉर्म आएगा? फर्स्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। बस ये देखना रहता है कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है। अगर ये सिंगुलर है तो हमारा ये भी सिंगुलर होना चाहिए, अगर ये प्लूरल है तो हमारा ये भी प्लूरल होना चाहिए, ठीक है? समझ रहे हो सब लोग? तो अब सिंगुलर हमारा यही है, जिसे इसी को ध्यान दो। सेम यही अगर ये तुम रख लिए थर्ड पर्सन सिंगुलर तो तुम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई गलतियां नहीं करोगे, कभी भी कुछ गलती नहीं होगी। समझ रहे हो? हाँ, किसको किसको नहीं समझ में आया? प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, नाउन आता है, ठीक है? क्या आता है? पहले सब्जेक्ट आता है, नाउन आता है। जो सब्जेक्ट हमारा होता है वो नाउन होता है, और ये पर्सन में होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। उसके बाद हमारा आता है वर्ब। वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगा, इस बात को याद रखना, ठीक है? कौन फॉर्म आएगा? फर्स्ट फॉर्म आएगा। वर्ब में तुम कुछ भी लिख दो, कोई जरूरी नहीं हमें आप बोल देते तो तुम वही लिखो अगला सेंटेंस, ठीक है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर होगा। समझ रहे हो? अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर होगा। गौरव, समझ रहे हो? यस और ईएस सिर्फ नाउन में लगाने में,
वर्ब में लगाने से सिंगुलर होता है, लेकिन और तुम किसी चीज में नाउन में लगाओगे तो प्लूरल हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि तुम यस यस लगा दे तो हमेशा हर चीज सिंगुलर ही हो, ऐसा नहीं है। ठीक, जब तुम नाउन में लगाओगे तो प्लूरल हो जाएगा, लेकिन अगर तुम वर्ब में लगाओगे यस यस तो हमेशा क्या होगा, वो सिंगुलर होगा। और जब हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर अगर आ रहा है तो वो हमेशा क्या होगा, वर्ब भी हमारा सिंगुलर होगा। अगर देखो यहाँ पे सेकंड पर्सन है, अब यहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर तो है नहीं, ठीक, थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है ना, तो यहाँ पे हम यस यस नहीं लगाएंगे। ठीक, समझ रहे हो, ये हमेशा प्लूरल होगा। लेकिन जो हमारा ही सी इट और नेम, अगर इतना चीज आ गया ये थर्ड पर्सन है, फिर क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, अगर ये आ गया तो तब हमारे वर्ब में क्या होगा, सिंगुलर होगा। जब इसमें अगर ये थर्ड पर्सन सिंगुलर आया तो वर्ब सिंगुलर होगा, और इसमें से अगर नहीं आया तो वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा। समझ रहे हो, समझ में आ गया सभी को? हाँ, हाँ, अगर देखो थर्ड पर्सन अगर आ गया तो हमेशा वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। इस बात को हमेशा याद रखना, ठीक है? समझ गए सब लोग? किसको किसको नहीं समझ में आया अभी भी? किसको किसको नहीं समझ में आया, बोलो। देखो, हाँ, देखो, रोहित रीड इंग्लिश बुक। अब ये बताओ, रोहित क्या है, नाउन है, नाउन है तो सही है। अभी ये थर्ड पर्सन है, ये क्या है, सिंगुलर है प्लूरल है, सिंगुलर, सिंगुलर है, वेरी गुड। अब ये वर्ब है ना, अगर हमारा ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वर्ब क्या होगा, बताओ, सिंगुलर होगा। अब यहाँ पे यस लगेगा या यस लगेगा, बताओ, क्यों? क्योंकि ये लास्ट में क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पे यस लगेगा। पवन तुम्हारे लिए बता रहे हैं, और सबको आता है, ठीक है? अब देखो, फर्स्ट पर्सन है, अब ये तो थर्ड पर्सन है नहीं, तो हमारा वर्ब क्या होगा, वो प्लूरल ही होगा। ठीक है, यू क्या है, प्लूरल है, तो हमारा वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा। समझ रहे हो सब लोग? ठीक है, देखते रहना तुम लोग, ठीक है? कोई कंफ्यूजन तुम ही पूछना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? हाँ, समझ में आया सबको? देखो, ये हमारा फर्स्ट पर्सन है तो वर्ब में कोई चेंजेस नहीं होगा, लेकिन अगर हमारा ये थर्ड पर्सन रहेगा तो वर्ब में क्या होगा, चेंजेस होगा। समझ रहे हो सब लोग? समझ में आ रहा है सभी को? कोई बोल ही नहीं रहा है। पवन समझ में आ रहा है? देखो, अब ये हमारा फुल कंप्लीट सेंटेंस हो गया है, ये यही प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। अब देखो, इंडेफिनिट सेंटेंस बनाया क्यों गया है, प्रेजेंट में तो प्रेजेंट तो होते हैं, लेकिन इंडेफिनिट क्यों बोलते हैं, बोलो? जो हम डेली वर्क करते हैं, जो हम डेली काम करते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि तुम देखो, जिसका एक नियम हो, नियम से कोई काम करता हो, जैसे तुम मंडे टू सैटरडे पढ़ते हो ना, तो तुम दे मतलब एक तुम्हारा नियम बन गया है ना कि तुम इस टाइम कोचिंग पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है? जैसे तुम सुबह उठते हो, तुम्हारा डेली का क्या रूटीन होता होगा, ब्रश करना, करते हो सभी लोग ब्रश, खाना खाना, नहाना, फिर तुम्हारा डेली के वक्त है स्कूल जाना। तुम डेली स्कूल जाते हो नहीं जाते हो, बोलो? जाते हो ना? तो जो हमारा डेली का रूटीन होता है उसी को बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस बना है, ठीक है? जो तुम डेली वर्क करते हो, देखो, सी है, ई ऐसे लिखा जाता है, नहीं पता है क्या? अंत समझ में आ रहा है क्या ये? हाँ हाँ, करती रहती है, वेरी गुड।
देखो, प्रेजेंट इंडिफिनिट सेंटेंस सबको समझ में आया नहीं आया, पहले ये बताओ। कंफर्म सब लोग कर लोगे प्रेजेंट इंडिफिनिट सेंटेंस? पक्का? किसी को कोई डाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट में? प्रेजेंट इंडेफिनिट में किसी को कोई डाउट है? देखो कह रहे बार बार अगर डाउट होता है तो तुरंत पूछो, लेकिन तुम लोग पूछते नहीं हो। अभी हम पढ़ाते चले जाएंगे, फिर बाद में नहीं आएंगे तो बोलोगे सर पता नहीं कैसे पढ़ाते हैं। नहीं आ रहा तो तुरंत पूछो, कह रहे हैं हम फिर दूसरे तरीके से बताएंगे, लेकिन शांत नहीं रहो। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट पहले तो जानो प्रेजेंट, ठीक है। प्रेजेंट है इसलिए तुम एक तरीके से ऐसे समझो कि अगर प्रेजेंट है तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगेगा, ठीक है। इससे तुम्हारे याद करने के लिए बता रहे हैं, ऐसे तुम एग्जाम में मत लिख देना। हम तुम्हारे याद करने के लिए बता रहे हैं, अगर प्रेजेंट है तो इसे तुम समझ लो कि फर्स्ट फॉर्म लगेगा पहली बार। दूसरी बात, यहाँ पे हमेशा पहले क्या आएगा? नाउन आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अब नाउन की जगह पे तुम सब्जेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं कि तुम वहां नाउन ही बोलो, ठीक है। सेंटेंस में हम सब्जेक्ट बोलते हैं। अब सब्जेक्ट में हमारा क्या आता है? सभी पर्सन आते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, कोई भी पर्सन तुम बोल दो। चलो हम थर्ड पर्सन प्लूरल लेते हैं, दे, ठीक है, दे। अब देखो ये थर्ड पर्सन है, प्लूरल है, तो अब हमारा वर्ब सिंगुलर आएगा प्लूरल आएगा, बताओ? प्लूरल आएगा। थर्ड पर्सन में प्लूरल है तो हमारा वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल होगा। समझ में आ रहा है सबको? प्ले, दे प्ले। अभी ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। दे प्ले क्रिकेट डेली। अभी इसका हिंदी तुम लोग को हम नहीं बताए हैं जानबूझ के, ठीक है। पहले अच्छे से हिंदी इंग्लिश समझ लो, तो हिंदी ऑटोमेटिक तुमको पता चल जाएगा। हम बता दें, एक बार बताना होगा हिंदी, उसका सब समझ में आ जाएगा। देखो अब ये थर्ड पर्सन प्लूरल है, ठीक है, इसलिए हमारा वर्ब क्या होगा? प्लूरल होगा। लेकिन अगर हम यही अगर लिख दें ही, अब ये थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया ना, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लेस। अब ये सिंगुलर हो जाएगा, समझ रहे हो? नाउन में जब तुम यस और यस लगाते हो तो वो क्या होता है? प्लूरल होता है ना। लेकिन अगर तुम वर्ब में यही चीज लगाओगे ना तो सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हमको लगा तुम सोचो कि सर गलत पढ़ा रहे हैं, इसलिए तुमको बता दे रहे हैं, ठीक है। देखो वर्ब है ना, इसमें एस लगाए हैं, तो ये भी क्या है? ये सिंगुलर हो गया ये, ठीक है, क्योंकि ये वर्ब है। अगर नाउन होता तो क्या होता है? प्लूरल होता है, ठीक। वेरी गुड, समझ में आया सभी को? देखो ये थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी हमारा क्या होगा? सिंगुलर होगा, ठीक है। समझ रहे हो? जैसे मान लो तुम्हारे स्कूल में 5 सीट लड़कियों के लिए है और 5 सीट लड़कों के लिए है, ठीक है। मान लो अब 5 सीट तो फुल हो गई लड़कों की, अब तुम क्या जाके जबरी एडमिशन करा लोगे क्या लड़कियों की सीट पे? तो प्रिंसिपल बोलेगा कि हम एडमिशन ही नहीं करेंगे, एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, अलाउ ही नहीं, बोलेगा ना। हाँ, इसी प्रकार से जब थर्ड पर्सन सिंगुलर आता है ना, तो कहता है कि हम सेकेंड वर्ब का प्लूरल लेंगे ही नहीं, हम क्या लेंगे? सिंगुलर ही लेंगे। जो हमारा बराबरी कर सके, जो हमारे साथ चल सके, जो हमारे इक्वल हो, हम उसी के साथ काम करेंगे, ठीक है। समझ रहे हो? अब तुम हो व्यापारी कपड़े की, अब तुमको एक आईएएस का आदमी मिल जाए, तुम उसके साथ काम थोड़ी कर पाओगे। तुम्हारे साथ तो जो व्यापारी होगा उसी के साथ काम कर पाओगे तुम, उसी की भाषा, उसी की लैंग्वेज, उसी सब कुछ तुम समझ पाओगे। ऐसा नहीं कि तुम आईएएस आ जाएगा तो आईएएस अपनी कहानी बताने लगेगा कि हम काम कैसे करते हैं, तुम अपनी कहानी बता लो, तो मेल नहीं होगा। इसलिए थर्ड पर्सन सिंगुलर हमेशा कहता है कि हम हमेशा सिंगुलर लेंगे, प्लूरल लेंगे ही नहीं, ठीक है। अब देखो समझ में आया सभी को? देखो ये हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। दो सेंटेंस होते हैं, एक होता है इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन बेस्ड होता है, और एक होता है एक्शन बेस्ड। अभी हम पढ़ रहे हैं एक्शन बेस्ड, क्योंकि प्ले हमारा क्या है? एक्शन है, और गो क्या है? एक्शन है, कम क्या है? एक्शन है, बीट क्या है? एक्शन है, ईट क्या है? एक्शन है, लाफ क्या है? एक्शन है। तो जो हमारे मेन वर्ब आते हैं तो हमारे एक्शन बेस में आते हैं, ठीक है। तो अभी ये नहीं समझ में आ रहा तो अभी मत समझो, हम बस बता दिए एक मोटा मोटा, क्योंकि इसको बाद में बताएंगे, दिमाग में रहे एक्शन बेस्ड और इन्फॉर्मेशन बेस्ड दो सेंटेंस होते हैं, ठीक है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं एक्शन बेस्ड, ठीक है। हम इसको भी अच्छे से समझाएंगे। अभी हम जितना पढ़ेंगे सब एक्शन बेस्ड होगा, ठीक है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में और किसी को कोई डाउट है? बताओ। प्रेजेंट इंडेफिनिट में किसी को कोई डाउट है?
देखो यहाँ पे लिखा है अतुल सर टीच इंग्लिश ग्रामर। देखो हमको चाहिए क्या क्या, अभी ये क्या है बताओ, क्या है, थर्ड पर्सन है, फॉर्म नहीं है, ठीक है। ये पर्सन है, फॉर्म तो ये होता है, वर्ब का फॉर्म होता है ना, ये सब नाउन का पर्सन होता है, ठीक है। अब बताओ, देखो अब हमको चाहिए क्या, सेंटेंस में क्या क्या चाहिए, हमको चाहिए सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये तीन चीज चाहिए होता है, ठीक है। अब ये बताओ क्या है, ये वर्ब है कि ऑब्जेक्ट है कि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है, क्यों, क्योंकि ये मेन वर्ब, इसको बोलेंगे मेन वर्ब, ये जो हमारे वर्ब्स होते हैं उसको बोलते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब से पहले अगर आया है या तो हेल्पिंग वर्ब से पहले आया है तो उसको हमेशा क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट बोलेंगे, समझ रहे हो, क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट हो गया, अब ये क्या हो गया, हमारा टीच क्या है, बोलो, टीच क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया तो क्या हो गया, वर्ब हो गया। अब देखो इंग्लिश ग्रामर, ये क्या है, क्या है, देखो इंग्लिश ग्रामर हमारा प्रॉपर नाउन है, क्या है, अगर हम इंग्लिश ग्रामर क्या प्रॉपर नाउन, ये हमारा नाउन हो गया। अब नाउन हमेशा जब, एक चीज याद रखना, जब हेल्पिंग वर्ब के बाद या मेन वर्ब के बाद कोई सब्जेक्ट कोई नाउन भी आता है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। यही चीज समझ लो कि मेन वर्ब से पहले जो नाउन आएगा उसको सब्जेक्ट बोलेंगे, मेन वर्ब से बाद जो आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे। समझ रहे हो सब लोग, बोलो, ठीक है। हम्म, ये कौन सा सेंटेंस है, समझ गए सभी लोग, और ये तुम्हारा कौन सा सेंटेंस है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है। जो लोग सोच रहे हैं कि अगर ये कॉन्टिन्यूअस है, इज, एम, आर से अगर जिनको लग रहा हो तो कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है तो गलत है। हमेशा याद रखना, सेंटेंस में हमेशा क्या आता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। चलो इसमें मान लो सब्जेक्ट है, और कॉन्टिन्यूअस का एक और नियम है, उसमें आईएनजी लगना है। इसमें कहाँ आईएनजी लगा है, तुम बता दियो कॉन्टिन्यूअस है, बोलो, कहीं आईएनजी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। जिसको नहीं पता हो अब समझ लो, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, और ये है इंफॉर्मेशन बेस्ड, ठीक है। कौन सा है, इंफॉर्मेशन बेस्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और ये है एक्शन बेस्ड, समझ रहे हो। ये हम तुमको बताना चाह रहे हैं, दो सेंटेंस होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, एक एक्शन बेस्ड होता है, एक इंफॉर्मेशन बेस्ड होता है। इसमें तुम इंफॉर्म कर रहे हो, तुम बता रहे हो किसी को कि ये मेरा भाई है, और इसमें तुम एक्शन कर रहे हो, तुम पढ़ा रहे हो, समझ गए। हमको पता है किसी को नहीं समझ में आया होगा फर्स्ट डे सेंटेंस, आया है, ठीक है।